नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360 न्यूज। उत्तर प्रदेश में इन दिनों निकाय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। जब मौसम आ ही गया नेतागिरी का तो कुर्तों पर कल्फें भी लगने लगी और सदरियां भी बाहर आ गई। जो 5 मिनट तक नेताजी एसी से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, वो आज भीषण प्रचंड गर्मी में सड़कों पर अपना पसीना बहा रहे। अरे साहब, यही तो 5 साल में एक बार मौका है जो बाबा साहब ने जनता को हिंदुस्तान की दे दिया। बांदा नगर पालिका में कुछ सियासी उठापटक जरूरत से ज्यादा है। सत्ताधारियों को अपनी सत्ता का गुरूर है तो अन्य नेताओं को अपने कराए हुए विकास कार्यों पर। महिला सीट होने से समाजवादी पार्टी ने नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू की पत्नी गीता साहू को अपना प्रत्याशी बना दिया। तो WNN की टीम पहुंची मोहन साहू के कार्यों की समीक्षा करने के लिए उनके पास। चलिए हमारे संवाददाता अंशु गुप्ता के साथ देखें ये निकाय चुनाव पर बांदा से विशेष कवरेज। अध्यक्ष जी, आप पूर्व में अध्यक्ष पद में प्रत्याशी थे और सत्ता पक्ष से किस तरह से दबाव बना के विकास कार्यों में अड़चनें पैदा की गई, इस संबंध में क्या कहेंगे? सत्ता पक्ष के लोगों ने जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए बांदा की सम्मानित जनता का अपमान करने का कार्य किया, वो किसी छुपा नहीं है जी। क्योंकि बांदा की जनता ने अपना मत दे करके जो हमको पावर दी थी, उस पावर को बार बार छीनने का कार्य सत्ताधारी लोगों ने किया। यह अपमान मेरा नहीं था, ये बांदा की सम्मानित जनता का अपमान था। और मैं तो बार बार माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गया और चूंकि गलत नहीं था जी, तो माननीय उच्च न्यायालय ने हर बार न्याय दिया और बांदा की जनता का सम्मान वापस करने का कार्य भी माननीय उच्च न्यायालय ने किया। 5 साल में कौन कौन से विकास कार्यों में बाधा हुई? बांदा नगर पालिका में जिस दिन से हम लोगों ने शपथ ली थी जी, पूरा बोर्ड विकास कार्यों की लिए प्रयासरत रहा, किंतु कुछ एक नेता जो अपने आप को भगवान से भी ऊपर मानते हैं, उन लोगों ने चाहे बांदा नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य हो या अन्य कार्य, जैसे छाबी तालाब का जी, पूरा कार्य उसका होना था, उसमें वाटर डांसिंग पार्क बनना था। 13.5 करोड़ की DPR मैंने तैयार करवाई थी, मगर वे लोग जो सत्ता में अपनी हनक रखते हैं, उन लोगों ने उस DPR को कैंसिल करवा करके 3 करोड़ का पास करवाया था, जिसका मैंने आगे फाइल को नहीं बढ़वाया। मुझे मालूम था कि 3 करोड़ में उसका मुझे जो सपना मैंने देखा है वो सपना पूर्ण नहीं हो सकेगा, लिहाजा उस फाइल को मैंने फिर टच नहीं किया। और भी कार्य, तमाम कार्य ऐसे जो मेरी पावर सीज होने के बाद इतना घटिया स्तर का सामान लिया गया है, हाथ गाड़ी ली गई है जो आज कर्मचारी चला नहीं पा रहे, अगर उठाते हैं तो नीचे जमीन में लड़ जाती हैं। तमाम आपूर्तियों के कैसे ऐसे काम किए गए हैं जिसमें भ्रष्टाचार खुलेआम दिखाई दे रहा है, किंतु उस पर किसी की निगाह नहीं गई जब मेरी पावर सीज हो गई और बर्खास्त